अगर आपके हाथ में एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये खबर सीधे आपके काम की है। गूगल ने हाल ही में एक बहुत बड़ी डील फाइनल की है और इसका मतलब है कि कुछ लोगों को पैसा भी मिल सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले बात करते हैं उस नंबर की जो सबकी जुबान पर है, $135 मिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना, ये एक बहुत बड़ी रकम है और यही इस पूरे सेटलमेंट के सेंटर में है। तो सवाल ये है कि इस भारी भरकम रकम का आखिर मतलब क्या है? अगर आप भी उन करोड़ों लोगों में से हैं जो एंड्रॉयड डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो ये खबर सीधे सीधे आपसे जुड़ी है। तो आखिर गूगल पर यह मुकदमा हुआ ही क्यों? चलिए जरा इस केस की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ। असल में केस ये था कि गूगल बिना बताए, बिना परमिशन के लोगों का सेल्यूलर डेटा इस्तेमाल कर रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये तब भी हो रहा था जब फ़ोन बस जेब में पड़ा था, मतलब इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था। और देखिए, केस में जो शब्द इस्तेमाल हुए वो काफ़ी संगीन थे। इल्ज़ाम ये था कि गूगल ने अपने एडवर्टाइजिंग बिजनेस को चलाने के लिए यूजर्स के पैसों से खरीदे गए डेटा को गैरकानूनी तौर पर हड़प लिया। तो यहाँ पर दो पहलू हैं। एक तरफ केस करने वालों का कहना है कि गूगल ने उनका डेटा चुराया, वहीं दूसरी तरफ गूगल कहता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन हाँ, कोर्ट कचहरी के लंबे और महंगे चक्कर से बचने के लिए उन्होंने सेटलमेंट करना ही बेहतर समझा। अच्छा, तो अब आते हैं इस $135 मिलियन की डील पर। आखिर ये पैसा जाएगा कहाँ? किसको क्या मिलेगा? और ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। हम बात कर रहे हैं 10 करोड़, जी हाँ, 100 मिलियन से भी ज्यादा अमेरिकियों की, जो इस सेटलमेंट के दायरे में आ सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी संख्या है ये। और अगर कोई इस सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होता है तो उसे $100 तक का पेमेंट मिल सकता है। तो ये जो $135 मिलियन का फंड है वो बंटेगा कैसे? देखिए, इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग $95 मिलियन, सीधे यूजर्स को पे आउट देने के लिए रखा गया है। और जो बाकी का हिस्सा है, करीब करीब $40 मिलियन, वो वकीलों की फीस और दूसरे कानूनी खर्चों के लिए है। पर रुकिए, ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है। शायद पैसों से भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस डील के तहत गूगल को अपने काम करने के तरीके में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। इस सेटलमेंट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है जिसे इंजंक्टिव रिलीफ कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका सीधा सा मतलब है कोर्ट का एक आदेश जो गूगल को भविष्य में कुछ काम करने या ना करने के लिए मजबूर करेगा। और इस केस में ये आदेश गूगल को बताएगा कि यूजर्स से उनके डेटा के लिए परमिशन कैसे लेनी है। तो असल में बदलेगा क्या? अब जब कोई नया एंड्रॉयड फ़ोन सेटअप करेगा तो उसे ज़्यादा साफ साफ जानकारी दी जाएगी। गूगल प्ले की जो टर्म्स हैं उन्हें भी अपडेट किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी, कुछ खास तरह के डेटा ट्रांसफ़र के लिए गूगल को पहले सीधे सीधे यूज़र से पूछना होगा, उनकी इजाज़त लेनी होगी। तो अब आगे क्या? ये सेटलमेंट फाइनल कब होगा और लोगों तक उनका पैसा पहुंचेगा कैसे? देखिए, ये मामला काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 2017 में ही हो गई थी। फिर इसी साल जनवरी 2026 में ये शुरुआती सेटलमेंट फाइल हुआ, जिसकी वजह से अगस्त 2026 में जो ट्रायल होने वाला था वो अब टल गया है। हाँ, लेकिन ये पैसा रातों रात अकाउंट में नहीं आ जाएगा। इसका एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले एक जज इस डील को अपनी शुरुआती मंजूरी देंगे। इसके बाद एक वेबसाइट बनेगी जहां जो लोग एलिजिबल हैं वो अपना क्लेम फाइल कर सकेंगे। और फिर जब क्लेम का टाइम खत्म हो जाएगा तब कोर्ट फाइनल अप्रूवल देगा और उसके बाद ही पेमेंट मिलना शुरू होगा। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। हो सकता है $100 बहुत बड़ी रकम ना लगे, लेकिन सोचिए, अगर एक कानूनी समझौता हमारे डेटा की एक कीमत तय कर सकता है, तो उसकी असली कीमत क्या है? और क्या ये कीमत वाकई काफ़ी है?